श्रुति, श्रुति, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती थी। जैसे डीआईजी सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ होंगे, मैं यहीं आ गई। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। डीआईजी से बात करके मुझे और मेरे बेटे को नई जिंदगी देने के लिए। ये तो आपका हक है, और अपना हक मिलने पर थैंक यू नहीं बोलते। आप और साहब एक नई जिंदगी डिजर्व करते हैं, और मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। मैंने विराट सर से भी माफी मांगी। उन्होंने तो मुझे माफ नहीं किया, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दो। मैं विराट सर के साथ साथ आपकी भी गुनहगार हूँ। नहीं सही, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। विराट की ही तरह तुमने भी मेरी जिंदगी बचाई। बस मैं ये दर्द अपने साथ लेकर जाऊंगी कि मेरी वजह से तुम और विराट अलग हो गए। नहीं, गलती मेरी थी। मैंने विराट सर पे भरोसा नहीं किया। नहीं सही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी औरत अगर अपने पति का नाम किसी दूसरी औरत के साथ जुड़ता हुआ देखेगी तो उसे गुस्सा आएगा, और अगर वो उसके पति का नाम किसी और के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे देखेगी तो उसके लिए वो उसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। विराट सर और मेरा रिश्ता अलग है। हम दोनों के बीच बहुत ट्रस्ट था। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। विराट भी यही कहता था। मैं जब भी उससे पूछती थी कि तुम्हारी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होती, तुम आधी रात को मेरी मदद करने के लिए आते हो, पता है वो क्या जवाब देता था? वो कहता था, सही बहुत अलग है, बहुत समझदार है वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है। अगर वो यहाँ होती ना तो वो तुम्हारा ख्याल रखती, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से। काश मुझे ये सब पहले पता होता। और आपने मुझे सब कुछ हॉस्पिटल में बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। और अब विराट सर मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते। मेरी बात तो दूर की बात, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो तुम हार मान लो कि मतलब? विराट ने मुझे कितनी बार कहा है कि सही बहुत जिद्दी है, वो जो ठान लेती है करके दिखाती। तो अब तुम विराट की बात सुनकर हार मान लो कि हमेशा के लिए दूर चली जाओगी उससे। पता है श्रुति, आप एकदम मेरे आबा के जैसे बात कर रही हो। लग रहा है जैसे आबा ही बोल रहे हैं। मेरे आबा होते तो वो भी यही कहते। विराट सर ने मुझे उनसे अलग रहने के लिए कहा तो मैं बहुत निराश हो गई थी, लेकिन ये सब बता के आपने मुझ में एक उम्मीद जगा दी। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। ना उम्मीदी के बादल कितने भी घने क्यों ना हो, लेकिन जब प्यार और उम्मीद की एक किरण पड़ती है ना तो सबको मिटा देती है। बस इसी उम्मीद का दिया अपने दिल में जलाकर तुम विराट के पास जाओगी, जाओगी ना? हाँ, ये मिर्ची अपने मोदक के पास जरूर जाएगी। और अब मैं भी देखती हूँ कि विराट सर मुझे खुद से दूर कैसे करते हैं।
अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिस्टर, मेरा डिस्चार्ज कल हो जाएगा ना? डॉक्टर पाटिल ने तो यही कहा है कि आज बस के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है और कल तक आपको डिस्चार्ज कर देंगे। क्या बात है, मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो। अपना फुल ऑन सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे भी तो यहाँ रह के बोर हो गया है। यहाँ रहूं या कहीं और, क्या फर्क पड़ता है? तू ऐसा क्यों कह रहा है यार? तेरे डिस्चार्ज होने की न्यूज़ सुन करके चौहान निवास के सभी लोग इतना खुश होंगे भाई, मैं क्या बताऊं तुझे। वो क्यों खुश होंगे और उन्हें बताना ही क्यों है? कमाल है, तो डिस्चार्ज होके घर ही तो जाएगा। किसके घर? सर आपको 5 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आना होगा। दरअसल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो आगे की ट्रीटमेंट वहीं करवाऊंगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओके। एक मिनट, कहाँ जा रहा है तू? शहर के बाहर? हाँ बता। अरे यार कम से कम घर पर मुझे इन्फॉर्म तो करने दे कि तेरा डिस्चार्ज हो गया। अरे यार एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू कल के बजाय तूने आज क्यों डिस्चार्ज ले लिया? कल सब मुझे लेने आ जाते हैं और मेरा अब किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं ये तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आज डिस्चार्ज ले लिया और हम दोनों की टैक्सी बुक कर ली है। हम दोनों? मैं भी आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ ना, मैं पक्का आ रहा हूँ। पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? विराट तो सच में क्या शहर से बाहर जाने की सोच रहा है? यार सम्राट को बता दूं? नहीं, मोहित को? अरे किसी को तो बताने दे मेरे बाप। उन लोगों को अगर पता चला कि तेरे अर्ली डिस्चार्ज की बात मैंने सबसे छुपाई है ना, सब लोग मिल करके मेरा बैंड बजा देंगे। तू मेरा दोस्त है, उनका नहीं। कैब को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? वो तेरी गाड़ी है क्या? सनी, पूरे नागपुर में मेरी जैसी गाड़ी बहुत सारी है। हाँ तो सबका नंबर सेम है क्या? नंबर कैसे तुझे? हाँ शायद तेरे घर वालों को पता चल गया कि तो डिस्चार्ज हो गया है, उन्होंने ऐसे गाड़ी को सजा धजा के भेजा है। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने नहीं बताया किसी को। अरे मेरी जान तेरी कसम, मैं क्यों बताऊंगा यार? हाँ? ये पक्का ना सम्राट का काम है या फिर मोहित का काम है। सही भाभी, पूरे स्वैग में आई है तुझे लेने के लिए। नमस्ते मास्टर जी। आपकी गाड़ी और आपका ड्राइवर दोनों आपका स्वागत करने आए हैं।